हे हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। और आपको मैं ये बता दूँ कि इस व्लॉग में ना मेरे पापा का जो रिटायरमेंट का जो भी प्रोग्राम हुआ था वो मैंने डाला हुआ है। तो और भी बहुत सारे रिटायरमेंट हुए थे, मतलब पापा के जो हमने घर में किया था, फिर उनके ऑफिस में हुआ था। तो वो सारे जो वीडियोज़ है, व्लॉग्स है, वो मैं अलग अलग वीडियोज़ करके डालने वाली हूँ। और आज हम सवेरे सवेरे उठे ना, तो ये जो लड़का आ गया था, ये नाग मतलब सांप लेके आ गया था। और इनको ना हमसे कुछ नहीं चाहिए होता है, बस जो चावल होता है ना वो देते हैं हम लोग। और जो चावल हम वो वाला देते हैं जो हमको गवर्नमेंट देती है, मतलब जो हम बोलते हैं ना कि एक कार्ड पे मिलता है, तो वो वाला। तो ये जो बच्चे हैं ना, ये हमेशा मतलब 4-5 दिन में ये मतलब यहाँ की कॉलोनी में आ ही जाते हैं जहाँ पे हम रहते हैं। तो और वहाँ पे ना वो मतलब सांप वगैरह दिखाते हैं और हम उन्हें या तो पैसे देते हैं, नहीं तो फिर सांप दिखाते हैं। फिर यहाँ पे ना मेरी बेटी को आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ना ये परेशान कर रही थी, नहीं पता। तो मम्मी ने इसको बोला सो जा, नहीं तो भूत आ जाएगा, काइंड ऑफ। तो ये बहुत ज़्यादा बदमाशी है, बहुत ज़्यादा बदमाशी करती है ये। तो इसलिए हम इसे ना कभी भी, जैसे अगर हमें अभी तो ये नहीं सुनती है भाई, अब मतलब पहले था कि 1 हफ्ते पहले 2 हफ्ते पहले तक ये भूतों से, या फिर आप कह लो कि हाँ वो कोई आ रहा है काला कपड़ा पहने हुए, तो वो डरती थी और बिल्कुल इस तरीके से ना वो आँख लगा लेती थी। तो ये मैंने वीडियो ले लिया था कि जब वो बड़ी होगी ना तब मैं उसे दिखाऊंगी फाइनली। तो फिर से हम उससे डरा रहे थे और मैं ना उसका वीडियो ले जा रही थी और मम्मी बोल रही थी तू क्यों उसको इतना डरा रही है, तो क्यों उसको इतना डरा रही है बेचारी को। और मैं उसे डराई जा रही थी। हालांकि मेरी बेटी बहुत ज़्यादा बदमाश है, या तो आजकल की जो जनरेशन है ना वो बदमाश होती है। देखो ना कैसे आँख बंद करके सो गई है, मतलब मुझे बहुत प्यारी लगती है यार। फिर फाइनली उसके बाद ये सो गई थी, उड़ गई थी। और यहाँ ना मतलब हमारे घर के नीचे ही मतलब ये जो फूल वगैरह वाले ना बेचने वाले एक अंकल आए थे। तो मम्मी ने ना, मतलब मुझे पहले लगा कि यार मम्मी 2-3 लेगी, ज़्यादा से ज़्यादा कितना लेगी, पर नहीं। ऊपर ना मम्मी अंकल को भी लेकर के आ गई, क्योंकि आपको पता है मेरी मम्मी का पाँव का ऑपरेशन हुआ है, तो वो ज़्यादा वज़न नहीं उठा सकती है। तो फाइनली बट मेरी मम्मी को ये सब लेने का शौक़ है, तो वो ले ली थी। और उन्होंने 14 पूरा मतलब जो फ्लावर पॉट होते हैं वो लिए थे। और यहाँ पे ना मतलब एक कपड़े वाला भी आया था, तो मैंने मम्मी ने ना ये वाला मतलब मेरे लिए लिया है, और या फिर मैं पहनूँ या फिर मेरी छोटी बहन पहने। तो मेरी बेटी बोली कि मम्मा नया कपड़ा मुझे भी पहनना है, तो हमने उसे ये पहना दिया था। और फिर फाइनली ये जो मेरी मम्मी है ना, वो इस कपड़े को पहन के नाच रही थी। और मम्मी के ऊपर ये जो कपड़ा है मतलब फाइनली जच रहा था, ये तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। और यार आपको है ना मतलब खुश रहना चाहिए, कैसे भी आपकी स्थिति हो, कैसे भी परिस्थिति। अब डांस तो मेरी मम्मी कर रही है, पर मैं आपको ये बता दूं कि मेरी मम्मी का एक पाँव का ऑपरेशन हुआ है, मतलब 12-12 स्क्रू लगे हुए हैं एक पाँव में, फिर भी वो डांस कर रही है। मतलब उनको तकलीफ़ है, बट उनको डांस करना बहुत ज़्यादा पसंद है। और फिर नहीं पता यहाँ पर जो मेरी बेटी है वो मेरे पास आ जाती है, मतलब मस्ती कर रही थी या क्या कर रही थी अभी मुझे नहीं पता है, क्योंकि समझ इस वीडियो में समझ ही नहीं आ रहा है। और उसके बाद फाइनली हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे थे आपको बताऊँ। आपको ऑलरेडी पता है कि मेरे बाल जो हैं वो बहुत सफ़ेद हैं, तो मैं यहाँ पे मिक्स कर रही थी ये रेड वाली मेहंदी, क्योंकि ना मैं ना काली मेहंदी लगा लगा के मतलब उफ चुकी हूँ। मतलब आप कोई भी काली मेहंदी लगाओ, मैंने आपको बताया था एक वीडियो में कि भैया डॉक्टर जैन की मैंने ना ब्लैक वाली मेहंदी मंगाई थी। उन्होंने ये दावा किया था कि वो उनका बिल्कुल ऑर्गेनिक कलर है, ब्लैक कलर है। पर मैं आपको ये बता दूं कि कोई भी ब्लैक कलर ऑर्गेनिक नहीं हो सकता है। ये तो फिर मैंने क्या सोचा कि अरे यार इतने जल्दी मतलब मेरे बाल अगर मैं ऐसे ही ब्लैक लगाते रहूँगी तो ये और भी सफ़ेद हो जाएंगे, क्योंकि मेरे जो हेयर है ना वो बहुत ही ज़्यादा मतलब आप कह सकते हो रूट से जो वाइट बाल होते हैं ना, मतलब रूट में हो जाते हैं, वैसे टाइप के हो गए हैं। तो मैंने ये डिसाइड किया है कि भाई अब मैं हर मतलब आप कह लो 8 दिन में 15 दिन में मैं रेड मेहंदी ही लगाऊंगी, ताकि जो मेरे बाल हैं वो अच्छे भी रहेंगे। और ये काली मेहंदी से क्या होता है ना, आप 1-2 वॉश धो, ये तुरंत मतलब वाइट वाइट दिखने लग जाते हैं। और इतनी महंगी, मतलब मैंने आपको बताया कि महंगी मेहंदी मैंने ख़रीदी 600 रुपये की, ज़्यादा मतलब ज़्यादा महंगी भी थी और एकदम कम क्वांटिटी आई थी। तो मैंने सोचा यार इससे अच्छा तो मैं लाल वाली मेहंदी लगाऊं, और लाल वाली मेहंदी ही मैं प्रेफर कर रही हूँ, अभी लगा रही हूँ। मतलब मैंने अभी तक 2 बार लगा ली है। ठीक है, क्योंकि क्या होगा ना, इससे मेरे जो बाल हैं वो अच्छे भी रहेंगे। और रूट से ना मतलब अगर थोड़े से लाल कलर रहता है ना, तो हमको ऐसा लगता है कि नहीं यार वाइट बाल नहीं दिख रहे हैं, पर ब्लैक अगर पूरे तरीके से उतर जाता है ना, तो ऐसे लगता है कि यार पूरा उतर गया है। तो फिर फाइनली क्या हुआ कि मैं यहाँ पे नीचे आ जाती हूँ, क्योंकि जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भाई पापा जो हैं वो मतलब आने वाले हैं। तो मेरी बेटी भी बहुत ज़्यादा मुझे इंसिस्ट कर रही थी कि मम्मी चलो तुम नीचे चलो। तो हम लोग यहाँ पे, तो मैं नीचे जा रही थी और मैं वीडियो भी ले रही थी। और तब तक है ना मतलब इतना मस्ती करने के बाद हम लोग जब नीचे जाते हैं तो वैसे ही ना मैंने देखा कि पापा आ जाते हैं। और आज पापा का मतलब आप कह सकते हो कि 31 अगस्त आज डे है,
2024 और पापा का आज रिटायरमेंट है। तो पापा का जो रिटायरमेंट था वो ऑफिस में मतलब हो चुका था, उनको बहुत सारे गिफ्ट्स वगैरह जैसे मिलते हैं। और मैं आपको बता दूं मेरे पापा जो है वो कोल इंडिया में काम करते थे, तो वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने 35 साल पूरी मतलब जॉब की, आप कह सकते हो पूरा सरकारी नौकरी आप कहते हो, तो सरकारी सर्वेंट जो हैं आज रिटायर हो गए थे और उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं ऑफिस से मिली हुई थी। ये कुछ गोल्ड का था, तो मैं मतलब वीडियो ले रही थी, फिर इसमें मुझे लग रहा था ना रेड कलर का है, तो ये शॉल था और ऑब्वियसली वो शॉल ही था। मतलब पापा को 2-3 शॉल मिली थी, क्योंकि पापा को किसी ने मतलब जब पापा फिटर ग्रेड ऑपरेटर हैं तो उनके जो सेक्शन वाले हैं उन्होंने कुछ अलग दिया था, और फिर जो उनके हेड हैं वो उन्होंने कुछ अलग दिया था। और फिर पापा मतलब थोड़े से ना मायूस हो गए थे, क्योंकि होता ये है कि जब तक आप काम करते हो ना यार, ऐसा रहता है कि हाँ अब मतलब अभी पापा को ऐसा लगता है कि अब मैं क्या करूँगा, पैसे तो हैं पर अभी मैं क्या करूँगा, मेरा टाइम पास कैसे होगा। तो पापा थोड़े से मायूस थे, पर हमने उस चीज़ को मतलब पापा को बोला पापा कुछ टेंशन मत लो, चलो आप घूमने के लिए। तो फिर हम नीचे ही आ गए और नीचे ही थे मतलब, तो हम सारा ये घूम रहे थे। और अब ये जो वीडियोस मैं इसलिए ले रही थी ना कि अब जब मैं नहीं रहूँगी यहाँ पे, क्योंकि रिटायरमेंट हो गया तो हमें जो सरकारी क्वार्टर है वो छोड़ना पड़ता है। तो मैं कभी ऐसा होगा कि मुझे मन करेगा मेरी बेटी को दिखाने के लिए कि हम यहाँ पढ़ते थे। तो ये वाला जो आप देख रहे हो ना, अभी ये मेरा स्कूल हुआ करता है जहाँ पर मैंने 12th पास किया है, और उसके बाद तो फिर मैं बाहर पढ़ने चली गई थी। तो मैं अपनी बेटी को दिखाऊँगी कि बेटा हमने ये देखो DAV पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की है, ठीक है। तो अभी तो ये सारी चीज़ें मैं ले रही हूँ क्योंकि ये मेमोरीज़ जो हैं वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसके बाद हम छत्तीसगढ़ में कभी भी नहीं आएंगे। यहाँ पे कैसा था कि हम घर वगैरह था तो सारी चीज़ें हमें बहुत ज़्यादा अवेलेबल थी, और यहाँ पे ये जैसे हम मोड़ रहे हैं ना, घर के सामने ही यहाँ पे हॉस्पिटल है। तो कभी भी हमें ना अगर मेडिकल इमरजेंसी होती थी तो हम यहीं पे मतलब हमारा जो भी ट्रीटमेंट होता था वो यहीं पे होता था। तो इस तरीके से ये हॉस्पिटल था, और ये भी मतलब मेरे लिए ये मेमोरी ही रहने वाली है, क्योंकि ये सारी चीज़ें, ये गलियाँ, ये आप कह सकते हो ये मैं कुछ नहीं देख पाऊँगी। और जो ऊपर में आप देख रहे हो ना, जहाँ पे ग्रीन कलर का कुछ लगा हुआ है, तो वो हमारा घर है। अब हमें 2-3 महीने के बाद उसे छोड़ना ही पड़ेगा। फिर हम वापस आ जाते हैं घर में। और यहाँ पे पापा को आप हाथ में क्या देख रहे हो पता है, पापा को ना बहुत बड़ी सी फ्रेम मिली हुई है। उनके जो सेक्शन वाले हैं ना उन्होंने दिया हुआ है। फिर मेरी बहन भी गई थी एक्चुअली पापा का जो प्रोग्राम था। अब मैं तो नहीं गई थी भाई, क्योंकि पापा ने बोला कि वहाँ पे कुछ बोलना भी पड़ता है, तो मैं नहीं गई थी। पर मेरी जो छोटी बहन है वो वहाँ पर गई थी। और ये देखो मेरी बेटी ना बिल्कुल जान गई थी कि नाना कौन है। तो बीच में जो बैठे हुए हैं ना ब्लैक कलर के शर्ट में, वो नाना है। तो वो बिल्कुल मतलब उसको पूछा ना नाना कहाँ है, तो वो पूरा ढूंढी और उसको समझ में आ गया कि हाँ ये नाना है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हो रहे थे। उसके बाद फिर यहाँ मेरी बहन भी आ गई थी, और पता है मेरी बहन को वहाँ पे स्पीच देने के लिए बोला, तो उसने स्पीच भी दिया। और यहाँ पे आप देखोगे कि मैं आपको दिखा रही हूँ कि पापा को क्या मिला हुआ है। उन्होंने विथ मतलब ये बिल दिया हुआ है कि भाई कोई प्रॉब्लम ना आए। तो टोटल आप कह सकते हो 5459 रुपीज़ का ये पूरा गोल्ड का जो भी ये है। और ये देखो कितना सुंदर है, गणपति है और स्वास्तिक का दोनों मतलब कॉम्बिनेशन है। तो ये पापा को मिला हुआ है। अब ये देखो यार कितना महंगा है कितना सस्ता है ये मायने नहीं रखता है, पर हाँ पापा को ये उन्होंने गिफ्ट दिया है ये मायने रखता है। और मतलब आज के दिन है ना कहीं हमको ऐसे मन में था कि हाँ ये सारे गिफ्ट तो मिले हैं, पर अब पापा जो हैं वो काम नहीं करेंगे। हैप्पी। तो यार सॉरी, रिकॉर्डिंग करते करते ना मतलब वीडियो ख़त्म हो गई, पर मेरी बातें नहीं ख़त्म हो रही थी। तो आज के ब्लॉग के लिए इतना ही। अब जो मेरा नेक्स्ट ब्लॉग आने वाला है ना, उसमें हमने पापा के लिए जब हम पर्सनल रिटायरमेंट कैसे किया, हमने उसको कैसे सेलिब्रेट किया, वो वाला वीडियो आएगा। अब ज़रूर देखो। और अगर आपको और भी मेरे लाइफ से जुड़े जो भी सारी चीज़ें वो जानना है तो भाई आपको पता है चैनल को क्या करना है, सब्सक्राइब करना है, लाइक करना है और शेयर करना है। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय। और आप लोग बताओ कि आप लोगों के पापा कब कब रिटायर हुए हैं। बाय बाय।